नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां गोगरी अनुमंडल के परबत्ता प्रखंड के मुरादपुर गांव में शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान आ रही बदबू को लेकर दो परिवार के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। देखिए जरा, दोनों तरफ से जमकर लाठियां चलती नजर आई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, दोनों परिवार के लोग खुलेआम सड़क पर एक दूसरे को लाठी डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। परबत्ता थाना पुलिस ने दोनों पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन का आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तो देखिए, बाकी पूरा राज्य, पूरा देश कोरोना को लेकर परेशान है। लॉकडाउन है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क पहनना है, लेकिन देखिए खगड़िया में क्या हो रहा है। खगड़िया में शौचालय की टंकी से आ रही बदबू को लेकर दोनों गुट सिर फटोवल पर उतारू हो गए और कहीं किसी के चेहरे पर न मास्क और जमकर लाठी डंडे चलते रहे। एक दूसरे के सर फोड़ने पर आमादा रहे और सबके हाथ में आप डंडे देख सकते हैं। महिला भी नजर आ रही है और ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, मामला अब शांत हुआ? दिग्विजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय, अभी फिलहाल हालात क्या हैं? शांत है मामला और पुलिस क्या कर रही है अब? जी, बता दें कि दोनों तरफ से जो घायल लोग हुए थे उनको इलाज के लिए तो भेज दिया गया था और दोनों तरफ से आवेदन परबत्ता थाना में पड़ा था। उसके बाद दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की ली गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से ये लोग खुलेआम जो है सो देख सकते हैं कि रोड पे लाठी डंडे चला रहे हैं और छोटी सी बात को लेकर के विवाद इतना बढ़ चुका है कि जिसके कारण दोनों तरफ से घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन FIR दर्ज हो चुका है अभी तक। चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस जानकारी के लिए। कोरोना संकट में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, लेकिन खगड़िया के अलौली में एक कोचिंग संचालक चोरी छिपे कोचिंग चला रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि छोटी सी जगह में बच्चों को पढ़ा रहा यह शिक्षक ना तो खुद मास्क लगाया था और ना ही किसी बच्चे ने मास्क लगाया हुआ था। एक साथ कई बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे, जैसे किसी को कोरोना का कोई खौफ नहीं। जब चुपके चुपके कोचिंग चलाने और बिना मास्क के बच्चों को पढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो मास्टर साहब की बोलती बंद हो गई। लॉकडाउन है, मास्क भी पढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन है, पता नहीं था आपको क्या? कौन था तो आप पढ़ा कैसे रहे? लॉकडाउन के बारे में पता नहीं था क्या? एक भी बच्चा के मास्क नहीं पहना हुआ है, मास्क पहनने के लिए बोले थे किसी को? लॉकडाउन है, आप लोग क्या पढ़ने के लिए आते हैं? एक साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जिम्मेवार आप हैं। वैसे पढ़ाने का तो मौसम नहीं है, आप लॉकडाउन कैसे पढ़ा रहे हैं? किसके आदेश पढ़ा रहे हैं? कोई थाना पुलिस बोला है पढ़ाने के लिए क्या? नहीं, ऐसे गांव में था तो सब आसपास का ही है। आसपास का नहीं था बच्चा? तुम कहाँ मिला हमको रे? तुम्हें नहीं मिला था? हॉस्पिटल के पास। हाँ, फिर भी तो आसपास के ही है, गांव में सब आसपास की होता है। जब कोचिंग बंद था, कैसे पढ़ा रहे हैं? सरकार का आदेश को आप धज्जी उड़ा रहे हैं क्यों? शहरी क्षेत्रों में सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जरूरी खरीदारी के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है। लेकिन इस दौरान क्या ग्रामीण और क्या शहरी, हर जगह एक ही तरह की तस्वीर नजर आती है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की ये तस्वीर लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के विद्यापीठ चौक के पास की है, जहां कोरोना संकट में भी गाड़ियों की लंबी कतारें और जाम आम बात है। लोगों की लापरवाही की अगली खबर सिवान से है, जहां महाराजगंज अनुमंडल में पंजाब नेशनल बैंक में पैसे निकालने और जमा करने के लिए लोगों ने कोरोना के सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। भीड़ में अधिकांश वे लोग हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में आए 2000 रुपए निकालने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी, ऐसा लगा बैंक से पैसे कम, महामारी ज्यादा बांटे जा रहे हैं।
जमुई के खैरा ब्लॉक के अमारी गांव में कोरोना वैक्सीन लेने में ग्रामीण लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि गांव के कुछ लोग टीका ले चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अफवाहों के चक्कर में टीका लेने से बच रहे हैं। गांव का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोरोना का टीकाकरण में तेजी लाने के लिए गांव और पंचायतों में कैंप कराया जाए, लेकिन जमुई जिले के खैरा प्रखंड के हमारी पंचायत के लोगों का क्या कहना है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, एक ये लोग हैं और स्थानीय लोग हैं। अच्छा, एक बताइए, आपने टीका लिया? हमरा नहीं। आपने टीका लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? कैसे लेंगे, हमरा मान लिया अभी। आप इंजेक्शन लिए? नहीं। क्यों? हम लोग को जानकारी नहीं है। इंजेक्शन के लिए आधार कार्ड पहले ऑनलाइन करवाना है, वो जानकारी नहीं मिला हम लोग को। गांव में कैंप लगा कि नहीं? गांव में कोई कैंप नहीं लगा। गांव में कभी नहीं, कभी भी नहीं लगा। अच्छा, ये इनका कहना है कि गांव में कैंप नहीं लगेगा। महिला है, उनसे पूछेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कुछ में बोलिए। इंजेक्शन लिए आप? कोरोना का टीका लिए? नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? मर जाए आदमी कैसे लेते हैं? कोई मर तो नहीं रहा है, ऐसी बात तो नहीं है? ऐसा तो बात नहीं है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? होला नहीं था, मर गए आदमी तो नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत लोग तो ठीक ठाक है। कैंप लगा था गांव में? नहीं, गांव में कैंप रही है। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना का टीका आपने लिया? हाँ, ले ली। आप टीका ले लिया? हाँ, हमरा के ले लिया। आप लिया? हाँ, ले लिए। आप ले लिए? और लोग लिया कि नहीं? दफन जाए। जैसा कि ये लोग तो दो आदमी बोल रहे हैं कि कोरोना का टीका लिया, एक और शख्स है। टीका लिया आप कोरोना का? नहीं। क्यों? नहीं, कोई मर जाए तो कोरोना का टीका नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? कोई मर जाए सुइया लो है। ऐसा तो बात नहीं है। हाँ, अफवाह है। अफवाह है ये। नहीं, मर जाए तो और भी बहुत सारे लोग। और हमारा गांव में सुइया लगे यार, मर गए तुरते। क्या नाम है आपका? नहीं, कुछ नाम नहीं। जैसा कि इनका कहना है, ये नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है, डूमर कोला गांव है खैरा प्रखंड का, अमारी पंचायत का, और यहाँ पर भ्रम है लोगों में कि कोरोना के टीका से नुकसान होता है। अफवाह है। ज़रूरत है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग आए और जागरूक करे। यहाँ पर कैंप भी नहीं लगा, जिस कारण टीकाकरण का रफ्तार जो है सुस्त है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाकर जो अस्पताल है वहाँ पर टीका लिए हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नालंदा में लगातार दूसरे दिन ठेले पर शव ढोने के मामले में कार्रवाई हुई है। ठेले पर शव ढोने के मामले में डीएम ने कार्रवाई की है। 3 सफाई कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। जांच के बाद एसडीओ हिसार ने जानकारी दी। इस्लामपुर के नगर पंचायत का ये मामला है। कोरोना से शंकर चौधरी की मौत हुई थी और ये पहली तस्वीर नहीं, लगातार दूसरी तस्वीर सामने आई थी। लगातार दूसरे दिन ठेले पर शव ढोने की तस्वीर आई थी और ये बार बार नालंदा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर आई, उस पर भी कार्रवाई हुई और अब दूसरी तस्वीर आई है, उस पर भी अब डीएम ने कार्रवाई की है। लेकिन सवाल है कि बार बार ऐसी तस्वीरें आ क्यों रही हैं? आखिर ठेले पर शव ले जाने की मजबूरी क्यों? कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयारी में जुटा है। तो पटना सिविल सर्जन ने भी निजी और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन की माने तो तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में सभी जगह नीकू और पीकू वार्ड के अलावे आईसीयू की व्यवस्था पहले से मुकम्मल की जा रही है। जो भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल हैं, उनसे नीकू और पीकू का ब्यौरा मांगा गया है। कोरोना के तीसरे स्ट्रेन को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऐसे में पटना सिविल सर्जन भी अभी से ही तैयारी में जुट गई है कि अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था मुकम्मल किया जाए। यानी बच्चों को लेकर कहा जा रहा है काफी खतरनाक स्ट्रेन आने वाला है, जिसको लेकर जो पटना सिविल सर्जन है उनसे सीधे हम बात करेंगे, डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से। ये सुनने में आ रहा है जो भी स्ट्रेन आएगा आगे वो खतरनाक हो सकता है और हम लोग उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारा जितना हॉस्पिटल्स है उसको हम लोग हमेशा अलर्ट मोड पर ही रखेंगे, चाहे वो प्राइवेट रहे चाहे हमारा डीसीएससी है, जिन्हें हम और उत्कृष्ट बनाएंगे और उसमें सुविधाओं को बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर इनिशियल स्टेज में बच्चे भी आते हैं तो उनका हम अपने डीसीएससी में ट्रीटमेंट कर सके, उनके लायक हम ऑक्सीजन मास्क एंड और जो व्यवस्था है पीडियाट्रिशियन वो सब की ड्यूटी लगाएंगे। पीएमसीएच, एनएमसीएच और
एम्स IGMS में सब जगह हमारे निकू पिकू हैं और हमारे वहाँ पर व्यवस्था जो है उन लोगों की तरफ से, सुपरिटेंडेंट की तरफ से बढ़िया रहेगी। और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको एम्पैनल हम लोगों ने किया है, जो पीडियाट्रिक्स चलाते हैं खास करके, उन्हें विशेष निर्देश दिया जाएगा कि वो अपने हॉस्पिटल को आने वाले समय में अगर इस तरह का किसी तरह का वेव आता है तो उसके लिए तैयार मोड में रहेंगे। तीसरे स्ट्रेन को लेकर जो संभावित स्ट्रेन की बात कही जा रही है, उसको लेकर पटना जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। एम्बुलेंस विवाद पर सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी एम्बुलेंस का इंश्योरेंस खत्म हो गया था, ऐसे में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वे सभी सामुदायिक केंद्र के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये सभी एम्बुलेंस हजारों किलोमीटर चल चुकी हैं। राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा और कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए पप्पू यादव इस तरह किसी सांसद के घर में घुस गए। रूडी ने कहा कि सामुदायिक केंद्र में एम्बुलेंस खुली जगह पर रखी हुई थी, सामुदायिक केंद्र की बाउंड्री भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज के तहत ये एम्बुलेंस चलते हैं, इसलिए मुखिया को बांटा गया था, लेकिन इंश्योरेंस फेल होने के कारण ये खड़ी थी। रूडी ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी मामले दर्ज नहीं है, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ 70 धाराओं में 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएम को मैंने चिट्ठी लिख के भेजा कि साहब एम्बुलेंस के ड्राइवर्स की कमी है और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया, और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए, कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। ठीक है, आपको लगता था ये मैंने फैब्रिकेट किया, कोई बात नहीं, आपको लगता होगा बचने के लिए, उसके पहले का पत्र लिखा हुआ है। लेकिन एक जिम्मेवारी होती है किसी का, मुखिया लोगों की भी जिम्मेवारी है, और अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे, ये सब उसका नंबर है। मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर, कृष्णा राय एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में, अनूप कुमार, जयराम गिरी, कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि। आप डेट देखें, इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में, हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे। हम दे देंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिटनेस गाड़ी में नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, मरीज या ड्राइवर की मौत हो जाए या कोई घटना हो जाए, कहां से कोई जवाब देगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। पटनावासी इस योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। जन औषधि केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। जन औषधि योजना का लाभ जो है वो पटना वासियों को भी खूब हो रहा है। इस कोरोना काल में देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, वहाँ पे लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, और जो लोग हैं उन्हें जो है इस योजना के तहत जो है वो लाभ मिल रहा है। दवाइयाँ जो दी जाती है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो लाभार्थी हैं उन्हें दवा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपने दवा जो है वो बता रहे हैं और उन्हें दवा दी जा रही है। तो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। भैया थोड़ा हेलमेट हटाएंगे आप? तो देखिए ये लोग हैं जो दवा लेने आ रहे हैं। ये बताइएगा, प्रधानमंत्री औषधि योजना का लाभ दे रहे हैं आप लोग, मिल रहा है? नहीं, सब मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कितनी बार आपने इस योजना का लाभ लिया है? मैंने यहाँ 2-3 बार लिया है। सैनिटाइजर भी सब उचित दाम पे मिलता है और सब मार्केट की अपेक्षा। और हमें इंतजार है कि अभी अनाउंस हुआ है कि 95 मास्क वगैरह अवेलेबल कराया जाएगा सस्ते में। तो अभी तो 2 दिन पहले घोषणा हुई, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, शायद यहाँ मिल जाए। ये बताइएगा कि इस योजना, प्रधानमंत्री योजना जो है वो कितना बेहतर है और इसका लाभ आप लोग ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा लाभ है सर। मार्केट से कम 1/4 का यहाँ दवा मिलती है, सेम कंपोजिशन का। ये गरीबों के लिए चाहे अन्य लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज़ है। मार्केट में जो ब्रांडेड करके जो दवाई आ रही है, सेम कंपोजिशन है, 1/4 उसका दवा का दाम लग रहा है। अब तक आपके जो लोग आते हैं पूरी सहूलियत के साथ सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए दवा लेते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं ना, सब वेल मैनर्ड है। उन लोगों को ये पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और क्यों करना है हमें। तो अपने को भी बचाते हैं, हमको भी बचाते हैं, और साथ में सारी सेफ्टी को ध्यान में रख के यहाँ से मेडिसिन लेते हैं लोग।
भारतीय जन औषधि केंद्र जो है यहाँ पे लगातार दवा जो है वो लोगों को मिल रहा है, कोई समस्या नहीं है। और ये तस्वीर जो है वो सुखद तस्वीर कही जाएगी, चूंकि जो देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान जो लोग हैं उन पे अगर एक बोझ जो है वो दवा की जो बेशकीमती कीमत जो है उसको लेकर के भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जो है वो जगह जगह खुल चुका है और उसका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है, तो ऐसे में ये कहीं न कहीं जो इस कोरोना काल में जो है वो लोगों के लिए एक राहत भरी जो है वो बात है और इसका लाभ जो है लोग लाभार्थी जो है वो उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से कोरोना संकट पर बात की और उनके हर प्रयास की सराहना की। पीएम मोदी ने माना कि देश में जितने जिले उतनी ही चुनौती हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना से जंग में डीएम की हर भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में गांव को बचाना है। क्या बड़ी बातें हैं ये आपको बताते हैं। अपने जिले को कोरोना मुक्त करने का संकल्प लें, ये अपील उन्होंने की सभी डीएम से। मेरी तरफ से नया काम करने की पूरी छूट है। पीएम ने कहा जरूरत के हिसाब से फैसले लेने की छूट है। पीएम मोदी ने सभी डीएम को कहा कम होते आंकड़ों के बीच भी हमें सतर्क रहना है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में आपकी यानी डीएम की भूमिका अहम है। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। डीएम को फील्ड कमांडर इस लड़ाई में बताया गया। हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। गांव में कोरोना फैलने से रोकना होगा, इसे लेकर निर्देश दिया है। साथ ही आपका जिला जीता तो पूरा देश जीता, ये मंत्र ध्यान रखने की अपील की गई। हमारी जिम्मेदारी हर एक जीवन बचाने की। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। दरभंगा में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। एसएसपी बाबूराम खुद सड़क पर उतरकर गाइडलाइन का पालन कराते नजर आए। गाड़ियों की सघन जांच की गई, वहीं बेवजह घूम रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। एसएसपी ने कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की है। एफआईआर और उनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की जा चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदाराना आचरण का परिचय देते हैं और छोटी छोटी हरकतें करके पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। खबर मुंगेर से। मुंगेर में कोरोना से जंग जीतने के तुरंत बाद ही जमालपुर थाना के एसएचओ ने मोर्चा संभाल लिया और अपनी ड्यूटी में लग गए। ड्यूटी के दौरान ही एसएचओ रंजन कुमार कोरोना संक्रमित हो गए थे और होम आइसोलेशन में रहते हुए डॉक्टर की सलाह पर इलाज कराते हुए कोरोना को मात दी और जैसे ही वे कोरोना निगेटिव हुए ड्यूटी पर लौट आए हैं। ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सरकार के दिए गए गाइडलाइनों का पालन कराते हुए और उसी बीच में हम भी पॉजिटिव हो गए, जिसमें हमारे रिपोर्ट निगेटिव होने के फिर पुनः अपने कर्तव्यों को आप जैसे ही निगेटिव हुए वैसे ही काम पे लौट गए, तो इसके पीछे मोटो क्या है? हमारे पुलिस कर्मियों का पहला कर्तव्य लोगों की सुरक्षा ही हम लोग का पहला कर्तव्य है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। गेहूं किसानों की समस्या दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और किसानों की परेशानी दूर करने के उपायों पर चर्चा की। सीएम ने जल्द से जल्द निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से गेहूं की खरीदारी करने का निर्देश दिया है। न्यूज 18 ने 2 दिन पहले गेहूं अधिप्राप्ति नहीं होने से परेशान किसानों का दर्द दिखाया था। गेहूं खरीद नहीं होने से बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद भी हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। कैश वैन लूटने की कोशिश की गई है यहां पर और विरोध करने पर गार्ड को ही गोली मारी गई। कैश वैन लूटने की कोशिश की गई और विरोध करने पर गार्ड को गोली मारी गई है।
गार्ड ने भी एक अपराधी को जवाबी फायरिंग में गोली मारी। घायल गार्ड को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल साथी को लेकर लुटेरे फरार हो गए। नगर थाना के पुरानी बाजार की यह घटना है और सीसीटीवी फुटेज भी इसके सामने आया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां कैश वैन लूटने की कोशिश हुई और इस दौरान गार्ड पर फायरिंग की गई लुटेरों की ओर से। जवाबी फायरिंग में गार्ड ने भी फायरिंग की और एक लुटेरा जख्मी हो गया। हालांकि उस जख्मी लुटेरे को लेकर भागने में कामयाब रहा। देखिए, पहले बाइक दो अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं। एक अपराधी उतरता है और फायरिंग करता है, लेकिन गार्ड भी मुस्तैद रहते हैं और जब वो अपराधी भागने लगता है उसके बाद फायरिंग करता है गार्ड और एक अपराधी को गोली लगती है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और लॉकडाउन में भी इस तरह के अपराधी बेखौफ हैं और लूट की कोशिश को अंजाम दे रहे हैं या लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये कैश वैन लूटने की कोशिश, यहाँ गार्ड की हिम्मत की तारीफ करनी होगी, गार्ड की बहादुरी की तारीफ करनी होगी। जिस बहादुरी से इन अपराधियों को उन्होंने भगाया, गोली लगते हुए भी जवाबी फायरिंग की, ये बताता है कि गार्ड ने कितनी मुस्तैदी से इस बड़ी वारदात को होने से बचा लिया। घायल गार्ड को फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, गार्ड वहां खड़ा रहता है, अचानक अपराधी आते हैं और तभी गोली मारते हैं गार्ड को, लेकिन गार्ड भी तुरंत हथियार उठाता है और अपराधी पर जवाबी फायरिंग करता है। लेकिन उस फायरिंग के दौरान अपराधी भागने लगता है, भागते हुए भी गार्ड अपराधी पर फायरिंग करता है और अपराधी को गोली भी लगती है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, सबसे पहले तो उस गार्ड के बारे में बताइए जिसकी बहादुरी इस तस्वीर में नजर आ रही है और उसकी हालत कैसी है। और सवाल ये कि लॉकडाउन में अपराधी पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। हाँ जी, इस पूरी घटना के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जिस गार्ड को गोली लगी है निजी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज कराया जा रहा है और वो बिल्कुल होश में है। वो अभी ठीक ठाक है, मैंने उनको खुद देखा भी है और उनकी बहादुरी के किस्से चर्चे आम हो रहे हैं। जिस तरीके से गोली लगने के बाद भी उन्होंने फायर खोल दिया और एक अपराधी को गोली मार दी। हालांकि अपराधी दौड़कर अपने साथी की बाइक पर सवार होकर वहां से भाग गया, लेकिन गार्ड ने बड़ी बहादुरी से काम किया है और आनंद फानंद में जो वहां लोग मौजूद थे, गार्ड को लेकर निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया, इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ चारों तरफ लॉकडाउन है, पुलिस भी सड़क पर है। लॉकडाउन कराने के लिए पुलिस बिल्कुल सड़क पर है और ऐसे में अपराधी कैश वैन को टारगेट करते हैं। उन्हें पहले से पता होता है, चेज करते हैं, क्योंकि जहां गाड़ी लगी थी वहां कैश को लोड करना था। थोड़ी सी चूक होती तो बड़ी लूट हो सकती थी, लेकिन वहां अपराधी पहुंचे, उन लोगों ने लगभग 6-7 राउंड गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में गार्ड विजय कुमार ने गोली चला दी। उसके बाद अपराधी गोली लगने के बाद फरार हो गए। तो लूट की घटना भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में अपराधियों के मंसूबों की जो सवाल है वह बड़ा सवाल है। वह भी तब जबकि पुलिस पूरी तरीके से रोड पर है, तो लूट विफल हो गई है। गार्ड को गोली लगी है, उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।